क्या मैं अब्बासी हूँ तो क्या मेरा गुनाह है? क्या मैं ओबीसी हूँ तो क्या मेरा गुनाह है? आप स्वर्ण जाति से हो तो आपका कोई एक बड़प्पन है? ये जाति प्रथा समाज का ताना बाना है। जाति प्रथा हर समुदाय का ताना बाना है। आज देश ये पूछता है कि राहुल जी, आप अपनी जाति देश को बताओ कि आप किस जाति से आते हो। आपके पिताजी कौन जाति के थे? आपके दादाजी किस जाति के थे? आपके नानी जी किस जाति की थी? आपके नाना जी किस जाति के थे? वो जाति बताओ देश को, तब हम फिर मोदी जी उनकी जाति पूछेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। 2024 लोकसभा चुनाव जो है वो यहाँ पर आने वाला है और उससे पहले तमाम कोशिशें चल रही हैं सभी दलों की कि कैसे हम जनता के बीच अपनी आवाज़ पहुँचा सके, कैसे जनता हमको वोट दे, कैसे जनता हम पर विश्वास जताए। इसी बीच आपको बता दें, यहाँ पर अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से खासतौर पर राहुल गांधी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओबीसी को लेकर के जो है यहाँ पर तमाम टीका टिप्पणी सामने आ रही है। पूरी कांग्रेस पार्टी की टिप्पणी सामने आ रही है और ये कहा गया कि वो जन्मजात ओबीसी नहीं है। और उसके बाद एक पूरा जो है यहाँ पर पूरे देश भर में माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे 2019 में चौकीदार चोर है जैसा कॉन्सेप्ट जो लेकर के आए थे और उसके बाद जनता ने नतीजा देखा था। तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए एहसान खान जी हमारे साथ हैं, पसमंदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। एहसान जी, क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी, पूरी कांग्रेस पार्टी अभी प्रधानमंत्री की जाति को लेकर के जो है अभी पूरे तरीके से आ चुकी है लोगों के बीच में, जनता के बीच में, कि ये जन्मजात ओबीसी नहीं है। अर्जुन जी, 14 के बाद में नरेंद्र मोदी जी ने क्या क्या नहीं सहा और कांग्रेस ने कौन सी गाली नहीं दी। सम्मानजनक पद है। कांग्रेस के कितने प्रधानमंत्री रहे हैं, उस सीट को उन्होंने अपमान करने का काम किया है। मैं वो गाली नहीं बता सकता क्या कहा क्या नहीं कहा, परंतु कांग्रेस ने 14 से लेकर आज तक मोदी जी को अपमान करने का काम किया है। और आज राहुल जी जो कह रहे हैं कि वो कौन है, क्या जाति है, महत्वपूर्ण नहीं है। वो देश के प्रधानमंत्री हैं। हिंदुस्तान का नाम रोशन किया उन्होंने, हिंदुस्तान का दुनिया में पहचान दिलाई है उन्होंने। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को साथ लेकर चलते हैं। उन्होंने ऐसी योजना दी है गरीबों को, जो हमारा पिछड़ा अति पिछड़ा गुमनाम की ज़िंदगी जीता था, जो ठेली रेडी पट्टी लगाने मजदूर था, आज उसको ऊपर लेके आए हैं। वो काम किया है। आज राहुल जी से पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, और देश को भी पूछना चाहिए राहुल जी से कि राहुल जी, आपकी जाति कौन सी है? बता देंगे? आप पारसी हैं या पंडित हैं या फिर आप क्रिश्चियन हैं? आप पहले अपनी जाति बताओ देश को कि आपकी जाति कौन सी है। माफी के साथ कहना चाहता हूँ, मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, पर मजबूरी मेरी ये है कि मैं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को, मेरे देश के प्रधान सेवक को, मेरे देश के गरीबों के मसीहा को बदनाम करने की कोशिश, गाली देने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ तक जाति का नाम उनका आ गया है। उनकी जाति के लिए एक ही है, इंसानियत की। उन्होंने इंसान धर्म निभाया है और देश को सशक्त बनाने के लिए, समृद्ध बनाने के लिए और दुनिया में विकसित भारत बनाने के लिए 24 घंटे काम किया है, 10 साल काम किया है। परंतु राहुल गांधी जी, आप अपनी जाति बताओ, तब हम आपसे बात करेंगे। इसी बीच जो ये ओबीसी की बात की जा रही है, जबकि 1991 के बाद जो है इसमें फिर जातियों का कैटेगराइजेशन शुरू हुआ, उसमें आरक्षण मिलना शुरू हुआ। और सब जानते हैं प्रधानमंत्री का जन्म 1950 में हुआ है, तो उस समय तो ये हो नहीं सकता। फिर भी जनता के बीच में खुलेआम ये सब चीज़ें कहना, जब पब्लिक डोमेन में सब है, क्या लग रहा है आपको ये कांग्रेस का मूव, क्या कारण है इसके पीछे? क्या मैं अब्बासी हूँ तो क्या मेरा गुनाह है? क्या मैं ओबीसी हूँ तो क्या मेरा गुनाह है? आप स्वर्ण जाति से हो तो आपका कोई एक बड़प्पन है? ये जाति प्रथा समाज का ताना बाना है। जाति प्रथा हर समुदाय का ताना बाना है। हमें हमारे कबीले, हमारी जातियाँ, जो हमारा जीने का तरीका है, ये उसका ताना बाना है। परंतु हम इंसान हैं, हम भारतीय हैं, हम देश के लिए काम करते हैं। ऐसी सोच रखने वाले बहुत कम लोग हैं कांग्रेस में, और राहुल जी ने तो आज सीमा पार कर दी है। जिस कुर्सी पर उनके नाना जी बैठे प्रधानमंत्री, जिस कुर्सी पर उसकी दादी जी बैठी, जिस कुर्सी पर उसके पिताजी बैठे, आज उस कुर्सी को अपमान करने का काम किया है। उसकी जाति बता रहे हैं, उनका काम गिनाओ, उनकी अच्छाई गिनाओ, उनकी राष्ट्रभक्ति गिनाओ, और आप क्या गिना रहे हो कि जाति क्या है। आज देश ये पूछता है कि राहुल जी, आप अपनी जाति देश को बताओ कि आप किस जाति से आते हो। आपके पिताजी कौन जाति के थे? आपके दादाजी किस जाति के थे? आपके नानी जी किस जाति की थी? आपके नाना जी किस जाति के थे? वो जाति बताओ देश को, तब हम फिर मोदी जी
उनकी जाति पूछेंगे। अभी हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। यहाँ पर कांग्रेस ने प्रॉमिस किया था कि हम जातिगत जनगणना करवाएंगे, जबकि वो उनमें 3 राज्यों में बुरी तरीके फेल हो गए। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, सब जगह जा करके पूरा कैंपेन इस पर किया था। तो यानी कि इनका जातिगत वाला कार्ड वहीं पर जो है फेल हो गया था। उसके बावजूद ये अभी भी जो है जातिगत पर अटके हुए हैं। क्या कारण लग रहा है इसके पीछे? कांग्रेस के खून में है जाति की राजनीति करना। इस देश को, अखंड भारत को धर्म के हिसाब से, जाति के हिसाब से बांट दिया। मुस्लिम समाज, हिंदू समाज को अलग कर दिया। तो ये तो इनका प्रचलन पहले से है। जब से बंटवारा हुआ तब से ये ऐसा करते आ रहे हैं। देश को बांट दिया, आपातकाल लगा दिया और कश्मीर में पंडितों का नरसंहार करा दिया। कांग्रेस तो हमेशा जाति की राजनीति और जाति को कटवाने का काम करती है। 1984 में समुदाय को मरवा दिया। तो ये तो हमेशा जाति पे खेलते हैं। और एक प्रधानमंत्री 10 साल में, 70 वर्ष के बाद एक ऐसा प्रधानमंत्री आया है जिसने न जाति देखी, न मजहब देखा, न पंथ देखा, न दिन देखा, न रात देखा। इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए 24 घंटा अपना समर्पण दिया। जो गरीब जनता थी, जो मेरे पसंदीदा समाज के लोग थे, जो अपना पेट पालने के लिए दर ठोकर खाते थे और एक जूट की रोटी कमाने के लिए मजबूर थे, मजदूर थे, आज उनके लिए योजना दी है। आज उन घर बैठे बैठे सम्मान निधि दी है, शौचालय दिए हैं। उन घर बैठे बैठे जनधन खाते, कभी खाते नहीं खोलते थे, गरीबों के बेचारे मर जाते थे, परेशान होते थे, खाते नहीं खोलते थे। आज घर बैठे बैठे 50 लाख से लगभग गरीबों के खाते खुलवाएं। परंतु विडम्बना है देश की कि हमारे देश में ऐसे लोग भी रहते हैं जो उस प्रधान सेवक को कोसते हैं जिसने पूरा जीवन अब राष्ट्र के लिए दे दिया, घर त्याग दिया, परिवार त्याग दिया, अपने देश के लिए पूरा समर्पण दे दिया। आज उसको गाली देते हैं, आज उसका अपमान करते हैं, आज उसकी जाति पूछते हैं। राहुल जी, ये करना बंद करो, नहीं तो आने वाले 24 में आप 0 पर आउट हो गए और पुनः तीसरी बार मोदी जी अपना रिकॉर्ड तोड़कर अपना रिकॉर्ड बनाएंगे और 400 को पार जाएंगे। राहुल जी, आपका खानदान इस सत्ता पे रहे हैं। ऐसा ना हो कि आपके बाद कुछ सत्ता में आने के लिए कोई तैयार ना हो। आप ऐसा काम मत करो। आप देश को, भाईचारे को, आप देश के गरीब को की आवाज़ बनो और मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस देश का नवनिर्माण करो। परंतु आप क्या है, आप जाति में बांटोगे, आप जाति पूछोगे, आप काम नहीं पूछोगे, आप केवल अपमान करने काम करोगे। एक आखिरी संक्षिप्त में छोटा सा लेना चाहूँगा, इन सब से क्या कांग्रेस को फायदा होता दिख रहा है, विपक्ष को फायदा होता दिख रहा है या फिर नुकसान होता दिख रहा है? आपके परिप्रेक्ष्य के हिसाब से आपको क्या लग रहा है संक्षिप्त? मेरे साथ जो मैंने देखा है 10 वर्षों में, कांग्रेस के लिए राहुल पनौती है। राहुल जब बोलते हैं, जब कांग्रेस नीचे आती है। 14 के बाद कांग्रेस का ग्राफ ऐसा आ गया है जो 400 से आज 40 पर हैं और अब 24 की आने की भी संभावना नहीं है। ये राहुल जी की देन है और राहुल जी के बयानों की देन है और कांग्रेस के नेताओं की देन है जो मोदी को कोसने काम करते हैं। तो ये आपने सुना हमारे साथ पसमंदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष एहसान खान जी को, जिन्होंने अपनी तमाम जो है बातें यहाँ पर रखी, जो इस समय पूरा जातिगत को लेकर, जातिगत जनगणना को लेकर के पूरा कांग्रेस ने पहले कैंपेन चलाया, राज्यों में चुनाव लड़ा, वहाँ पर भी हार हुई। अब 24 लोकसभा चुनाव में भी कहीं ना कहीं वही कार्ड खेलने का प्रयास किया जा रहा है और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी कई सारी टिप्पणियाँ की जा रही हैं और इसको लेकर क्या इसके आउटकम होंगे, तमाम चीज़ों पर आपने प्रतिक्रिया रखी। अब आपकी जो भी इस पूरी चर्चा से राय हो, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ।